बार बार सब नीचे ट्रायल कोर्ट में हम आवेदन भी लगा रहे हैं। कानून से सब हम भाग नहीं रहे, लेकिन कानून हमें भगा रहा है। हम मेरे घर में रहने की बात को लेकर मुझे मादरचोद बेंचोद की गालियां देने लगे। मैंने गालियां देने से मना किया। 8 दिन हम जेल में रह के आए सर, सुना नहीं हमको। हमारे बेल कराने वाले भी आए तो जेल भेज दिया। मैम आपकी बहस सुनेंगे, लेकिन कानूनी अभी विजिलेंस में जो संजीव कुमार जी गुप्ता है साहब, उनके हाथ का केस है। चार्ज की बहस ही नहीं होगी सब, और उसके बाद चार्ज लगाने के लिए जेल भेजने। अभी भी हमको जेल भेजा साहब। मतलब पूरा मैनेज लग रहा है मेरे को, सिस्टम में पूरा मैनेज है साहब। इस मैनेज सिस्टम से हम कहाँ तक लड़ पाएंगे? और साहब हम रोड पे 2 आदमी, हम बीमार आदमी जो चल भी नहीं सकते, वो झगड़ा कैसे करेंगे और वो कैसे मारेंगे? ये तो अदालत बताएगी ना। ये 3 प्रकरण है साहब। 1 में 2 में तो नाम ही गलत है साहब, वो हमारे पर नहीं है। और ये तीनों प्रकरण फर्जी मैनेज कर बनाए गए हैं, बाहुबल और धनबल के आधार पे साहब। हमारे पिताजी की डेथ के बाद में सब मतलब ये हड़पने के लिए बनाए गए, सिविल नेचर के है जो क्रिमिनल बनाए गए। हर संज्ञेय को साहब संज्ञेय बना करके प्रस्तुत किए गए, देश की भावना से, बदले की भावना से साहब। और उसकी शासन प्रशासन से कई बार हमने शिकायतें भी की, लेकिन किसी भी तल पर हमको कोई राहत नहीं मिल पाई। हम माननीय न्यायालय के समक्ष बड़ी मुश्किल से उपस्थित हो पाए। आर्थिक रूप से काफी निर्धन और बीमार भी है सब, बीमार प्राय रहता हूँ मैं। और बार बार सब नीचे ट्रायल कोर्ट में हम आवेदन भी लगा रहे हैं। कानून से सब हम भाग नहीं रहे, लेकिन कानून हमें भगा रहा है। हमें इस तरह से परेशान हो रहे हैं। और सब अभी सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने एक कहा भी है कि महिला की पीड़ा को समझना चाहिए। और सब अगर किसी भी तरह से कोर्ट से गलत तथ्य पे कोई आधार देकर के कोई आदेश लिया गया है, तो वो एक तरह से कोर्ट के साथ धोखाधड़ी है। सब हम इतने परेशान हो चुके हैं कि नारकी जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। हमारे पास सब खाने पीने रहने का साधन भी नहीं है, किसी से कहीं सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा। सब बहुत मुश्किल वाली हो रही है। और सब इस उम्र में हमको ऐसे नहीं पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि साहब इस न्याय हमें मिले, और सब प्रकरण यहाँ हाईकोर्ट में प्रकरण का निस्तारण नहीं हो, निस्तगी या रद्द नहीं हो, जब तक हमें स्थायी स्टे पारित करने की कृपा करें, ताकि हम सब के बारे में तो कुछ बता दो मेरे को। इसके बारे में आपने तो स्पीच पूरी दे दी। केस में साहब ऐसा है कि ये सिविल नेचर के केस में छोटी धाराओं के अंदर बनाए गए हैं, और पुलिस ने हमसे किसी तरह की कोई जांच नहीं की। क्या धाराएं लगी हैं? धाराएं बताओ। धाराएं साहब 1 में 294, 323, 34, 506, 509, मतलब 3 केस में सब अलग अलग धाराएं हैं। पहला केस कौन सा? 1402 में सब 323, 294, 1402 नंबर, 506 1 नंबर। और ये आप कौन सा केस बहस कर रहे हैं? पहले ये पेज नंबर साहब 9, और कौन सा केस? FIR नंबर कौन से केस में है ये? 1402/16 सेना जी केस में 1402/16 नंबर दो पहले केस। आइटम नंबर 78 सर। एक केस है? 3 केस है। 3 केस 3 के लिए आए सर। कौन से नंबर पे है? 3 केस कौन से नंबर पे बताओ? ये सब FIR नंबर पेज नंबर 9, 10, 11, 12 3 FIR है। 3 FIR की क्वेश्चन एक ही में डाल दी आपने? जी सर। सर मेरे को थोड़ा सुनाई कम आता है, इसलिए सॉरी, मैं क्षमा चाहूंगा। एक ही में डाल देंगे तीनों केस। हाँ, तीनों के सब एक ही केस में हमने इसलिए डाल दिए ताकि हम बार बार आने में या मतलब परेशान नहीं हो, और कोर्ट का समय भी जाया नहीं जाए, और कोर्ट को ये मालूम पड़े कि प्रकरणों में हर जगह किस तरह से मैनेज हो रहा है। क्योंकि हाईकोर्ट को ये नहीं मालूम पड़ पाएगा कि तीनों प्रकरणों में किस तरह की गलतियां हो रही है। बार बार हमें फाइलें तलब करने की निवेदन है, ताकि कोर्ट को ये जानकारी में आए कि कितनी भयंकर गलतियां प्रकरणों में के अंदर है। पहली FIR कौन सी है? पहली FIR बताओ कौन सी? पहली FIR साहब पेज नंबर 9। पेज नंबर 9। पढ़े इसको? पढ़ के बताओ। FIR में साहब ये लिखा है कि मैं ICICI बैंक के ऊपर रहता हूँ, अपने स्वयं के मकान में रहता हूँ, यहाँ यार्न का काम करता हूँ।
आज शाम करीब 9:30 बजे छोटा भाई जम्बू अपनी पत्नी सिम्मी के साथ घर में आए और मेरे मकान में रहने की जिद करने लगे, जिसे मना किया तो मेरा छोटा भाई जम्बू पाटनी और उसकी पत्नी सिम्मी पाटनी मेरे घर में रहने की बात को लेकर मुझे मादरचोद बहनचोद की गालियां देने लगे। मैंने गालियां देने से मना किया तो जम्बू पाटनी ने मुझको से मारा, जिससे मेरे बाएं हाथ पर चोट आई है। मेरे छोटे भाई की पत्नी सिम्मी ने लड़के पीयूष को मुक्कों से मारा, जिसे उसे बाएं हाथ में की कलाई पर चोट आई एवं हमारे घर के गार्ड महेंद्र को मेरे भाई जम्बू ने हाथ मुक्कों से मारा, जिसे महेंद्र को छाती पर चोट आई है। झगड़ा जगदीश एवं भास्कर महाजन ने देखा, बीच बचाव किया। फिर दोनों पति पत्नी जाते जाते बोल रहे थे आइंदा हमारे मकान में रहने से मना किया तो तुम लोगों को जान से मार देंगे। रिपोर्ट करता हूँ, कार्रवाई की जाए। ये जो वाक़ा हुआ है ये उसके कहने से उसके घर में हुआ है सर? पूछिए ये जो वाक्य हुआ उसके कहने से उसके घर में आपको क्या बहस कर रहे हैं? घर के रोड पे हुआ और हमको सब घर से बाहर निकाल दिया, सारी संपत्ति हड़प ली और सब रोड पे सब शनि मंदिर के सामने। आज शाम करीब 3 बजे मेरा छोटा वेयर इज पब्लिक व्यू हाउ दीस टू पर्संस हैव सीन your lordship these two persons were already present in the house of this your lordship brother. First FIR lodged in the year 2016, 8 years ago, which they are reading. 8 years ago FIR, now they are coming before you. What is the stage of this FIR? सर इसमें They have, they should disclose it. Second FIR of 2017. तो ये तफ्तीश ही 8 साल चली हो तो आप बताएंगे ना इसकी स्टेज तो हम वेरीफाई कर लेते हैं तीनों FIR की स्टेज क्या है, क्योंकि how public view is attracted this occurrence which took place in the house of elder brother according to the allegations in the FIR. Your Lord. They went to the house of the brother your lordship, where this alleged MLR prepared of the injuries on the person of the brother. कोई MLR वगैरह घटी क्या कोर्टों की? फर्स्ट FIR इसमें मेरी थी तो उसने बरी कर दिया उनको। मैडम आप मैं कुछ पूछ रहा हूँ आप जी सर बोलिए। और उसका मेडिकल मुआयना हुआ जो चोटें मारी हैं जो कह रहे हैं कि मेरे को चोट लगी है? पर उसका मेडिकल मुआयना FIR हमारी है। मेडिकल मुआयने हो गया MLC भी क्या? हाँ MLC भी उसकी MLC हुई थी हमारी MLC भी उनकी साहब वो आपका फाइलिंग में हमको वहाँ पढ़ नहीं रही है, हमारे को समझ नहीं आए। आज तक हम उस केस में हमारी ने जो की उसमें हम चले ही नहीं। लीगल एड से वकील करा दें? लीगल एड से वकील करा दे? नहीं सर, हमने जो FIR दर्ज की उसमें तो लीगल एड से वकील का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि आप अभियोजन करेगा। आप समझाओ तो कि मेरे को केस को समझाओ सर। मैं हेल्प because I have seen them and I have helped in the last 482 for questioning one FIR and their position is very very precarious but legal aid तो ले ले भाई। it can be done for in short my lord this 3 FIR they have I have told them that it is required section 482 but they have filed it, so my lord it may be done that in all the cases the issue warrant has been issued because they are demanding court you submit the zamanat or they are unable to do that, so they will बोले कि What is the status में सर इनके खिलाफ वारंट निकले हुए हैं तो अरेस्ट वारंट सर क्योंकि न्यायालय में उपस्थित न होने की वजह से इन्होंने कहा कि हम जमानत नहीं दे पाएंगे क्योंकि पैसा नहीं है, हम पिछल का दे सकते हैं। फिर न्यायालय को उन्होंने सर नहीं माना और न्यायालय उनको बोलती है तीनों को बार बार आप उपस्थित हुई है तो वहां जाते हैं सर तो 2 बार अरेस्ट करके जेल भेज दिया न्यायालय ने। सर खिलाफ इन्होंने विजिलेंस भी कंप्लेंट की थी यहाँ पे हाईकोर्ट। तो मेरा निवेदन ये है कि इन 3 केसेस में अरेस्ट वारंट का आप स्टे कर दें, इनको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगी, फिर वो सारे डॉक्यूमेंट साथ सर अप टू नेक्स्ट डेट एंड दे विल फाइल समथिंग। अरेस्ट वारंट स्टे करते हैं, दे विल अपीयर देयर, इतना परमिशन करते हैं ऑन द सेट डेट ऑन दे विल अपीयर देयर और एनी। ये तो फर्स्ट FIR होगी, मेरे को सेटिस्फाई तो कराओ FIR में। FIR सर इनका ही है, शॉर्ट में इनका ही है कि जिस घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं वो इन्हीं का घर है। पिताजी के मरने चलो जो एलिगेशन है वो ब्रदर ये कह रहा है कि ये मेरे घर में आए, नहीं सर वो इन्हीं का वो है वो तो अलग चीज है करेक्ट, लेकिन अकरेंस टुक प्लेस इन द हाउस, it was not in public view in order to attract। आप देखेंगे तीनों FIR ऐसी हैं सर कि वो घर में घुसने का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने उनके ऊपर ये 2 आदमी कहाँ पर थे? ये जगदीश और भास्कर ये कहाँ खड़े थे? ये घर के अंदर काम कर हमारे स्टाफ के हैं, हमारे यहाँ काम करता है सर, ये ऑफिस में काम करता है हमारे। जब the person वहीं रहते थे हम। the brother has taken the whole property सर ऑब्वियसली से बाहर कर दिया है, तो अब ये इनकी स्थिति ये है कि मतलब यहाँ भी रह के यहाँ सब यहाँ पैसे मांगते हैं और इस तरह से यहाँ आपके पास आते हैं।
तो ये सीजे साहब ने उनको बोला कि मेंशन को किया कि आपसे रिक्वेस्ट किया थी कि जल्दी सुन लें, क्योंकि वो प्रॉपर पिटिशन तो फाइल हो। तो उसमें ठीक बात बिल्कुल सही कह रहे थे। अभी सर टेम्परेरी नहीं, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस एफआईआर व्हिच वाज लॉन्च्ड इन 2016? ट्रायल चल रही तीनों की सर, और इनका ये एब्सेंट है वहाँ क्योंकि उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, इनके खिलाफ वारंट निकले। चार्जेस फ्रेम्ड, चार्जेस फ्रॉम एट द स्टेज ऑफ एविडेंस मतलब चल रहा है सर तीनों में सर। एक 16 का, एक 17 का, 18 का है, तो तीनों में ये पोजीशन है। ज्यादा कुछ है तो रिपोर्ट कॉल कर ले सर इनसे बोल के स्टेट से कि इन तीनों पोजीशन में क्या पोजीशन है, क्योंकि इनकी हालत ये है कि वहाँ जा भी नहीं पाते, इनको भी पुलिस उठा लेती है वहाँ, तो उठा के बंद कर दिया अभी तो 5-7 सर अभी 8 दिन हम जेल में रह के आए सर, सुना नहीं हमको, हमारे बेल कराने वाले भी आए तो जेल भेज दिया। मैडम आपकी हर बहस सुनेंगे लेकिन कानून के परिधि के अंदर सुनेंगे, पैरामीटर होना चाहिए कानून का। सर ये कोई वैसे थोड़ी बहस होगी कि ये कर दो। आप केस को मेरिट पे भी सुनेंगे। क्या है आपका, ये 2016 का केस है, एविडेंस स्टेज पे केस पहुंच गया, आपने जमानत अब तक कराई नहीं है, आपके वारंट निकले हुए हैं। कितनी बार हो गई सर बार वारंट कर रहे हो, अपराधी बना दिए। बार वारंट कर रहे हैं। हो सकता है क्यों नहीं हो सकता? साहब हम जा रहे हैं, बीमार है, मान लो वकील नहीं है तो हम हाजिरी माफी भेज रहे हैं। अब वकील नहीं होगा तो साहब हम हाजिरी माफी बाई पोस्ट बाई डाक किसी के साथ भेजेंगे। जब तो आपको वहाँ एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, बल्कि हमारे किसी आदमी की से हम आवेदन भेजते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वहाँ रिसिप्ट नहीं देते हैं। एक्सेप्ट नहीं होना, उस ऑर्डर को चैलेंज भी तो करना पड़ेगा तुम्हारे को। फिर सर हम लिख के दे रहे हैं, लिख के दे रहे हैं साहब, पहले तलब होगी तो साहब आपकी सारी नॉलेज में आ जाएगा हम कहाँ गलत है कि नहीं है। आपका लिखना ही सफिशिएंट है, उस ऑर्डर नहीं होगा कोर्ट का। सर ऑर्डर ही तो नहीं कर रहे वो जज साहब, ऑर्डर ही नहीं कर रहे ना साहब, वो तो छोड़ा ही नहीं कर रहे ना वो ऐसे बोलते कि आप जो लिख के दे रहे हो हम सब इतनी फाइल होगी। बल्कि सर चार्ज नहीं लगाया था, जब हमने लिखित में चार्ज दिया, चार्ज एक बार कैंसिल हो चुका है। यहाँ अभी विजिलेंस में जो संजीव कुमार जी गुप्ता है साहब, उनके हाथ का केस है। इन शॉर्ट इट में भी है सर अभी तो ये वारंट का वहाँ अभी जो उनका जो नॉन एविडेंस वारंट निकल रहे हैं तीनों के। चार्ज की बहस ही नहीं होती सर, और उसके बाद चार्ज लगाने के लिए जेल भेजने, अभी भी हमको जेल भेजा साहब। हमारे से कोई भी मतलब अरेस्ट वारंट पे साइन नहीं, कहीं मेडिकल नहीं, कहीं कुछ ही नहीं है। मतलब पूरा मैनेज लग रहा है मेरे को, सिस्टम में पूरा मैनेज है साहब। इस मैनेज सिस्टम से हम कहाँ तक लड़ पाएंगे? तो एक ही रिक्वेस्ट करो सर अभी तो हम इसलिए आए हैं सर। और साहब 2016 में साहब मैं तो मरणासन स्थिति में था, गोकुलदास हॉस्पिटल में बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। मेरी मतलब मैं 80% 70% आते कटी हुई है। जब निकाल मेरा तो झगड़ा करने का प्रश्न ही नहीं साहब। मैंने पहले शिकायतें की थी, उसका बदला लेने के लिए सब मैंने जुड़ा। और साहब हमने जो फर्स्ट काउंटर मतलब केस किया है, तो उसके बाद एसपी साहब ने, पुष्पा साहब है, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, तो उनको बुला करके उनकी दर्ज हुई है भैया, वो भी अटैच, वो भी विलम्ब से। उसके ऑर्डर भी अटैच। और साहब हम रोड पे 2 आदमी, हम बीमार आदमी जो चल भी नहीं सकते, वो झगड़ा कैसे करेंगे और वो कैसे मारेंगे? ये तो अदालत बताएगी ना। जिस सर हम 2 जने हैं, हम 2 जने हैं और इनकी तबीयत खराब थी उस टाइम पे गोकुलदास पति पत्नी के अलावा कोई नहीं है, और कोई सपोर्टर भी नहीं है सर। They don't have child, so it may be done that they will bring the documents, order sheet of the case from the next day. Up to next day, the warrant may be stayed. It cannot be stayed because there is no prayer in this petition to stay the arrest warrant. कुछ भी कर रहे हैं आप वकीलों के, नहीं मतलब for it to do which is not pleaded cannot be given. No prayer, nothing, no documents with regard to warrant. they will submit the सर हम document. कोर्ट भी नहीं जा पा रहे हैं, कोर्ट के अंदर हमारे साथ में सर हमको मतलब वहाँ रहते तो पुलिस हमको बुलाती नहीं, ऐसे फरार था बस। अरे साहब कोर्ट हमको फरार बता रही है, अरे बताएंगे फरार बता रही है, जबकि दूसरी केस में प्रेजेंट हो रहे हैं। उन्होंने उनको बरी कर दिया, मतलब सर उनकी केस में बरी कर रहे हैं, हम फरार हो रहे हैं। एक आदेश इसमें लगाया साहब 573 का, एक बड़ी की फाइल भी तलब कीजिए, उसमें हमको फरार बता रहे हैं सर। और ये जज साहब लिख रहे हैं कि उसके अंदर गाली देना तो आम बात है सर। तीनों केस की ऑर्डर शीट लगी है, लिखा हुआ साहब इसमें, और हमारा दिमाग खराब है। ऑर्डर में लिखा हुआ था कौन से 3 केस है, 3 पेज नंबर 15 से 24 तक साहब ऑर्डर लगा हुआ 573/16 का। आपने वकील साहब पे विश्वास है आपको? वकील साहब पे विश्वास नहीं बोले, वकील साहब पे विश्वास है सब, मेरे को सुनाई कम पड़ता है इसलिए जरा थोड़ा। इसलिए तो कह रहा हूँ, जिसको सुनवाई पड़ता है वो तो आ जाए इधर। वो पूछ पागल होने वाला हिसाब है। विश्वास है क्या नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं वकील साहब, और सर पूछे कि वकील साहब पे भरोसा है ना? हाँ है ना, बरोबर है ना। तो वकील साहब इधर आ जाओ और आर्ग्यू करो इस केस को। सीधा पेज नंबर
9, 11, 12 कंटिन्यूशन में 3 FIRs. पेज नंबर पेज नंबर 9. come to the FIR first. Yes, ma'am. These two persons were found standing where, in the house or somewhere else? These persons जगदीश and भास्कर ने देखा है, कहाँ पर देखा है? घर में थे? वो लिख रहे हैं कि मेरे घर आए. So मेरे घर तो ये आए. हाँ. वो ये कह रहे ये आए. accused. क्या ये जगदीश और भास्कर पहले ही घर में मौजूद थे? ये तो लिखा नहीं कहीं भी. और भास्कर कौन है? वो कर रहे हैं हमारे घर स्टाफ. वो इनकी फैमिली का स्टाफ है सर, तो उनकी हेल्प उन्होंने बेटा मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 394 जब अट्रैक्ट होती है, यदि पब्लिक व्यू में अनचेक्सिस हो, ये अक्रेंस है घर का. पब्लिक व्यू में जब माना जाएगा यदि जगदीश और भास्कर नॉट पब्लिक की प्रेजेंस घर में हो. दे वर नॉट इन पब्लिक मालूम. ये मेंशन नहीं किया कि ये पहले से मौजूद थे. नहीं, घर के सामने लड़ाई हो रही थी, ये घुसने की कोशिश कर रहे थे, वो घुसने नहीं दे रहे थे. नहीं, घर के सामने नहीं, घर के अंदर हुई है ये. मतलब घर में, मतलब जैसे घर पे घुसने की कोशिश कर रहे हैं. आप एलिगेशंस को ऐसे मत इंटरप्रेट करो. जो लिखा है वो बताओ. ये आप लिखा क्या है? ये घर के मतलब रोड पे हुई है. रोड पे हुई थी. इन्होंने जो आप अपने खिलाफ ही बोल रहे हो. रोड पे हुई है. ये तो आपके खिलाफ जाएगी बात जो रोड पे हुई है. तो आपने बटन दबा दिया आपने. तो जो आप उस कंटेंट देखिए सर, पहली पैराग्राफ कि 9:30 बजे मेरा छोटा भाई जम्बू अपनी पत्नी सिमी के साथ मेरे घर आए. मेरे घर आए. यस, घर में आए ना, अंदर मेरे घर आए और मेरे मकान में रहने की जिद करने लगे. हाँ, तो घर के अंदर ही जिद है ये. करेक्ट. अक्रेंस बाहर कैसे हो गया? नहीं, बाहर नहीं है ये. अक्रेंस घर के अंदर है. मतलब घर के अंदर की मतलब दरवाजा बन रही है. स्टेप नंबर 2, दिस अक्रेंस वाज सीन बाय होम? जगदीश एंड भास्कर. ये एलिगेशन लगाया कि जगदीश और भास्कर पहले से मौजूद थे घर में. ये तो कहीं नहीं लिखा. तो पब्लिक व्यू कैसे हुआ? नहीं, 294 कैसे अट्रैक्ट हो जाएगी फिर? यस, स्टेट काउंसिल, हाउ टू 294 इज अट्रैक्टेड? They themselves are making submission कि हमारे घर में वो लोग काम करते हैं, जगदीश एंड भास्कर. वो FIR में तो कोई एलिगेशन नहीं है. FIR में एलिगेशन नहीं है, बट मेरा कि ये इनकी स्टेटमेंट कहाँ रिकॉर्ड कर ली एक्यूज्ड की? रिकॉर्ड नहीं कर ली. तो आपने इम्प्रूव कैसे कर दिया केस? नहीं, प्रूफ कहाँ? अभी तो मेरा सबमिशन नॉट प्रूव, इम्प्रूव योर लॉर्डशिप. इसमें मेरा फर्स्ट 94 इज अट्रैक्टेड. मेरा फर्स्ट सबमिशन नॉट अट्रैक्टेड इफ द इंसिडेंट टेकन प्लेस इन द हाउस. हाँ, But my submission is the FIR they are challenging. First is 8-year-old 2016. Second is 7-year-old 2017. let us see second FIR. Third one is 2018. मैं मोहल्ले शाह बाजार में रहता हूँ. मेरा भाई जम्मू पाटनी, पिता सुखानंद पाटनी, मेरी भाभी सिमी पाटनी शिकारपुरा में रहते थे. जो हम बाहर गए थे तो हमारे मकान में ताले तोड़कर अंदर घुस रहने के लिए गए. इस बात पर आज दिन को करीब 2 बजे की बात है. मैंने भाई व भाभी को घर में रहने के लिए मना किया. इस पर दोनों ने मुझसे तो ये सेम. This is also in the house. Yes, What is the offense alleged? 294, 323, 506, 34. Any MLR? MLR conducted? Right now we are not having that case diary of all the 3 cases, your lordship. It may be called. FIR number 3. वाला देखिए कि मैं शाह बाजार शनि मंदिर के पास रहती हूँ. जम्मू पाटनी सिमी कई दिन से मेरे मकान में अपना मकान बताकर मुझे मेरे परिवार को कई दिनों से परेशान करते हैं. So I want to tell the actual position. The houses, there are 2-3 houses, man. So one which house is allotted to them by the father before the expiry. He has control on that, but he has put the की ताला लगा दिया, बाहर कर दिया. ये उस अपने मकान में आने की कोशिश कर रहा है. उसमें एक भाई को बैठा दिया है और अपन खुद दूसरे मकान में रहता है. That is the issue. उस इशू में घुसने के लिए बोलते हैं कि हाँ रहने को मकान तो दे दो, पिताजी दे गए हैं. इतनी बात है सर. तो वो क्या है, उस मकान में घुसने की कोशिश करते हैं. उसमें एक भाई को बैठा दिया उसने और पूरा बिजनेस, देयर मिलियन बिजनेस, मतलब यहाँ पे तो बहुत बड़ा काम है इनके पापा का. और बुरहानपुर में बहुत नाम था. ये एजुकेटेड पर्सन है, बीकॉम, और पापा के समय तक इससे बिजनेस हेल्प की. उसके बाद उसने पूरा बिजनेस कैप्चर कर लिया. ये 3 केस बनवा दिए. अब 3 केस से प्रॉब्लम ये होती है कि डर के मारे जाते नहीं है. कोर्ट में वारंट निकले हुए हैं. हर बार नॉन अपीयरेंस में इनके वारंट निकल जाते. कोर्ट बोलती है आप वो दीजिए, जमानतदार इनको मिलता नहीं है सर. कोई पैसे के लिए कोई जमा देने को तैयार नहीं है. तो आप, मेरा निवेदन ये है कि मुचलके में ये इनको फिक्स डेट दे दें. ये अपीयर, bring all the records from that court, trial court से ऑर्डर शीट मंगा लेते हैं सर. I will help them. ऑर्डर शीट मंगा के तीनों की हम सबमिट कर देते हैं. What is the position? It will clear my lord. And till to next date my lord, the warrant will be stayed my lord. 3 cases.
And I think मतलब 42 में मैं देख रहा था, it has an inherent power of the court, my lord. Court में pass any order, my lord. So even in then, if the 142 for 3 FIR, it may be done looking to the justice. My submission is. My objection is that the order sheets of the trial court, though they are in possession, but are not the part of the record. I have also not got the opportunity to go through with the order sheets of the trial court, which are in their possession. And so far as staying the arrest warrant is concerned, that is not the pleading in the petition. Let them file the order sheets of the trial court, your lordship. Counter case is also order fine passed by the order only. Petitioner has acquitted them. Okay. for want of legal aid, the petitioners have appeared in person with a prayer that number of FIRs have been lodged by the real brother of the petition number 1 owing to family feud and business rivalry. In all the 3 FIRs, only 3 FIRs were there? 3 FIRs. In all the 3 FIRs, offences under section 294, 323, 506, 34 have been alleged. Different police stations? 2 police stations are same and number 1 is different. In 2 different police stations. Full stop. In pith and substance, the alleged occurrence took place in the house of the complainant as alleged. The offence under section 294 would remain debatable in the context as to whether the same took place within the public view or not. The presence of Jagdish and Bhaskar Mahajan in the FIR number 0025 dated 11th February 2016 would remain debatable as their presence was not pleaded in the earlier part of the FIR whether these persons were very much present in the house at the time of alleged occurrence. The petitioners have been repeatedly subjected to issuance of non-bailable warrants, owing to their inability to secure legal help as well as execution of requisite bail bonds. All the 3 FIRs have been annexed in one petition for want of legal aid, legal assistance. Full stop. Since the petitioners are appearing in person, therefore, this court deems it appropriate to issue notice to the state. Private respondents are also there. As well as the private respondents, requiring them to bring on record all the necessary documents, including
incriminating evidence collected by the police during course of investigation. Full stop. The State Council may place on record the status of the trial, if any. The status of the trial as on date. Petitioners would also be at liberty to segregate all the three FIRs by filing independent petition. Keeping in view the nature of controversy as pointed out by the petitioners in person, I deem it appropriate to exercise inherent power of this court under section 482 CRPC in order to secure ends of justice till the next date of hearing, that no coercive step be taken against the petitioner till the next no coercive step be taken against the petitioner. The interim direction shall not bestow upon any equitable consideration upon the petitioners. At the end of the case, full stop, the case shall be decided strictly on legal parameters. Urgent. Publics. My lord, meanwhile, they may appear there, so Coercive action, no questions. जा no सकते हैं। coercive action till the next date of hearing. All right.